टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार है, अमेजिंग है। और क्या टॉपिक है वो? एलिवेशंस प्रोग्राम, मतलब डायमेंशनल अप्रोचेस टूवर्ड पॉवर्टी एलिवेशन। इसका मतलब क्या है कि गरीबी के स्तर को कम करने के लिए या फिर गरीबी हटाने के लिए, ठीक है, कौन कौन से अप्रोचेस हैं हमारे पास, मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिससे गरीबी का जो स्तर है, जो परसेंटेज है, वो कम हो सकता है। ठीक है, टॉपिक क्या है फिर से एक बार? डायमेंशनल अप्रोचेस, मतलब कौन कौन से अप्रोच है, कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास टूवर्ड, किसको लेकर? पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब पॉवर्टी के स्तर को कम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो चलिए कौन कौन से तरीके बता देते हैं। पहला तरीका कौन सा है? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। पहला तरीका कौन सा है? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। क्या होता है, कैसे, बताता हूँ बाद में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, दूसरा है स्पेशल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्राम्स, मतलब बताऊंगा बाद में बताऊंगा। और थर्ड है क्या? प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज। अब देखो, तीनों को मैं थोड़ा समरी बता देता हूँ, वैसे तो हमें एक एक करके पढ़ना ही है सारे पॉइंट्स। अभी क्या मतलब आपको थोड़ा सा समरी दे देता हूँ इसके बारे में। पहला क्या है? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब इसका ये है कि अगर एक कंट्री ग्रोथ करती है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे नेशनल इकोनॉमिक इनकम हो, पर कैपिटा इनकम हो, तो अगर देश एक ग्रोथ करता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका पॉवर्टी पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब पॉवर्टी का जो लेवल है वो कम होना ही होना है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है? स्पेशल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट ना कुछ योजनाएं लेके आती रहती है हमेशा, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ स्पेशल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्रामिंग लेके आती रहती है, जिनका पूरा फोकस क्या होता है, पूरा मोटिव क्या होता है, पूरा एम क्या होता है? पॉवर्टी के स्तर को, परसेंटेज को कम करना। तीसरा क्या है? प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, मतलब गवर्नमेंट कम से कम बेसिक चीजें तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गरीबों को, ताकि वो अपनी कम से कम जो मिनिमम सब्सिस्टेंस है, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। जैसे राशन की दुकान पे हो गया ना, राशन की दुकान पे सस्ते में मिल जाता है, वो सब। तो हमें तीनों तरीके से पढ़ने हैं आगे। तो पहला क्या है? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। मैं फिर से बता दूं कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। एलिवेशंस, मतलब पॉवर्टी को का स्तर कम करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस हैं हमारे पास। तो पहला क्या है? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट, ये पूरा बेस है किस पर? कि एक्सपेक्टेशन दैट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो इसका इफेक्ट पॉवर्टी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब रैपिड इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। जीडीपी बढ़ जाए देश की, पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक बंदे की एवरेज इनकम बढ़ने लगे, तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, किस पे पड़ेगा? पॉवर्टी पे पड़ेगा, और पॉवर्टी का जो लेवल है वो कम हो ही जाएगा। वो स्प्रेड टू ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसका इफेक्ट सभी सेक्शन पर पड़ेगा, सोसाइटी के सभी सेक्शन पे पड़ेगा। एंड विल बेनिफिट द पुअर सेक्शन आल्सो, और इसका फायदा पुअर सेक्शन जो एरिया है, जो सेक्शन है, उन पे भी फर्क पड़ेगा। तो पहला क्या था? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोचेस, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, जीडीपी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं देश का जो पॉवर्टी लेवल है वो भी कम हो जाएगा। पॉवर्टी सेक्शन जो है उसको भी, उनको भी बेनिफिट पहुंचेगा इस चीज का। क्लियर? दूसरा क्या था? दूसरा एक बार फिर दिखा देता हूँ। दूसरा क्या लिखा है देखो बीच में, स्पेशल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मतलब कुछ ऐसे गवर्नमेंट योजनाएं लेके आती रहती है जो जिसका पूरा मोटिव क्या होता है? पॉवर्टी के लेवल को कम करना, पॉवर्टी के परसेंटेज को कम करना। तो वही अब पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बाय इंडियन गवर्नमेंट, की इंडियन गवर्नमेंट में मतलब जितनी भी सरकारें आई हैं, उन सभी सरकारों ने पॉवर्टी के स्तर को कम करने के लिए, पॉवर्टी खत्म करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया, कौन कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो हम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है ये थोड़ा सा ये जो प्रोग्राम सारे पढ़वाने चाहूंगा मैं आपको, इस सारे थोड़े से वो हो सकते हैं, बोर हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके कुछ डेट होंगे, डेट आपको पढ़ना है, ठीक है। डेट आपको समझना है, इसके एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। पहला क्या लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ने? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये योजना है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? वैसे कब लॉन्च हुआ देखो, 1978 में लॉन्च हुआ। 1978 में ये लॉन्च होता है, और इसका जो पूरा मोटिव था वो ये था कि
मतलब काम दो और बदले में पैसा नहीं नहीं नहीं, बदले में उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करो। द गवर्नमेंट गेव वर्क टू पुअर, गवर्नमेंट ने काम दिया गरीब लोगों को और बदले में फूड ग्रेन प्रोवाइड किया, पैसे के बदले। ठीक है, पैसे नहीं दिए, फूड ग्रेन मतलब खाना प्रोवाइड कर दिया, जैसे मतलब चावल हो गए, गेहूं हो गया, ये सब वगैरह। ठीक है, और बाद में इस प्रोग्राम को नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम से जोड़ दिया गया, जो 2001 में लॉन्च हुआ। नेम सेम है, बस नेशनल पहले लगा दिया गया। ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया 1978 में, और इसका पूरा एम क्या था कि ये इसमें पुअर लोगों को काम दिया जाता था और बदले में क्या मिलता था उनको, फूड ग्रेन। तो कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी के स्तर को कम करने के लिए चीज लॉन्च करी जा रही है। दूसरा, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। रूरल मतलब गांव, तो गांव के एरिया में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका मोटिव क्या है, देखो पढ़ो क्या लिखा है, दिस प्रोग्राम एम एट क्रिएशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस योजना का पूरा एम क्या था कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद से कमा सकें, वो वाली अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करनी है। कौन से एरिया में, रूरल एरिया में। अंडर दिस प्रोग्राम, इस योजना के अंदर क्या होता था, वन कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको ना फाइनेंशियल मतलब पैसों का फायदा पहुंचाया जा रहा था, मतलब लोन वगैरह जो होते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री खोल सकें, छोटे छोटे बिजनेस खोल सकें और खुद से कमा सकें। तो इस प्रोग्राम में गांव के एरिया में लोगों को लोन दिया गया कम इंटरेस्ट रेट पर, ताकि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकें। तो भाई बिजनेस शुरू करेंगे तो कमाएंगे तो पॉवर्टी एलिशन हो ही जाएगा, पॉवर्टी कम हो ही जाएगी, है ना। चलिए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, थर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर, देखो ये तो बहुत पुराना लॉन्च किया गया, देखो कब लिखा हुआ है, 2 अक्टूबर 1993, लेकिन ये प्रोग्राम आज भी है, इसलिए मैंने मोदी जी का फेस लगा दिया है। ठीक है, ये प्रोग्राम आज भी है। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1993 में इसको लॉन्च किया गया। इसमें यह था कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार जो है, मतलब पढ़े लिखे हैं पर उनको काम नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा क्या, फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया के हो। दोबारा सुन लो एक बार, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में 2 अक्टूबर 1993 को ये लॉन्च किया गया। इसमें क्या था कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, ठीक है, काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, चाहे वो रूरल एरिया के हो चाहे वो अर्बन एरिया के हो, ताकि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकें। क्लियर। चलिए, फोर्थ क्या है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि शहर से रिलेटेड होगा। अच्छा, आपने सुना होगा कभी कि फ्री में मेहंदी सिखा रहे हैं, फ्री में कंप्यूटर सिखा रहे हैं, फ्री में मेकअप सिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, वो सब इसी के अंदर आता है। इसमें एक्चुअल में ये है कि शहरी एरियाओं में स्किल्स प्रोवाइड करके, स्किल्स सिखाकर एम्प्लॉयमेंट मतलब युवाओं को, यूथ को, उनको खुद से कमाने का प्रोत्साहन किया जाता है, खुद से या फिर कहीं पे जॉब करके। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसमें स्किल दी जाती हैं यूथ को। दिस स्कीम वॉज इनिशिएटेड इन दिसंबर 1997 दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया। इसका एम था कि क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद से भी कमा सके लोग और या फिर कहीं पे जॉब करके भी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर सीख लो तो आप खुद भी अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, खुद भी अपना कुछ कर सकते हो, और दूसरा कहीं पे जॉब भी कर सकते हो कंप्यूटर सीख के। तो ये क्या है कि 1997 में दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया, और इसका एम था कि लोगों को, यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें या फिर वो वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं पे जॉब करके वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरिया, कौन से एरिया में, अर्बन, ऊपर लिखा था शहरी रोजगार योजना, तो शहरी एरिया में मतलब अर्बन एरिया में। क्लियर। फिफ्थ क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखो सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ वहां शहरी था और यहाँ पे क्या है, ग्राम मतलब पता चल गया होगा आपको, गांव, है ना। तो ये भी ऐसी है, सेम टू सेम है। 1 अप्रैल 1999 को इसको लॉन्च किया गया, रूरल एरिया में स्टैब्लिश किया गया, ताकि वहां पे लोग अपने आप भी और कहीं पे जॉब करके कमा सकते हैं। सबका एम यही है यार, सबका एम यही है, कुछ नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, डेट कि किस डेट पे ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, इट वाज लॉन्च 1 अप्रैल 1999 में। ठीक है, सबका एम वही है, सेम टू सेम है। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये क्या है, ये इसको लॉन्च किया गया था 150 डिस्ट्रिक्ट में,
एक पहले सबसे पहले 2012-2013 के सेशन में इसको लॉन्च किया गया था 150 डिस्ट्रिक्ट में, और उस टाइम पे ये प्लान किया गया था कि 2016-2017 तक ये पूरे इंडिया में फैलाना है इसको। और इसमें ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। देखो सबका एम वही है, सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद से कमा सकें। लेकिन अब तक इन्होंने 90 लाख पर्सन, ठीक है, 90 लाख लोगों को इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे दी है। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन सबका एम है। बस आपको ध्यान रखना कब लॉन्च हुआ है, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना कब लॉन्च हुआ। सबका मिशन, सबका एम एक जैसा ही है। उसके बाद नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम, आपको देखो ये हमने फिर फर्स्ट टाइम यही पढ़ा था ना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसको बाद में दोबारा से दोबारा से लॉन्च किया गया 2001 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के नाम से। दोनों का पर्पस एक ही है। वहां पे क्या था कि काम देते थे और बदले में क्या देते थे, उनको खाना प्रोवाइड करते थे। यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें बदल गई हैं। वो क्या है वो, कि यहाँ पे अब इस चीज को लॉन्च किया गया कहाँ, जहाँ सूखा पड़ा एरिया है, मतलब सूखे इलाकों में। इट वॉज लॉन्च इन 2001 में इसको लॉन्च किया गया। इसमें भी वही फूड सिक्योरिटी मिलती है आपको काम के बदले, ठीक है। कौन से एरिया में, थ्रॉट अफेक्टेड रूरल एरिया, मतलब सूखे पड़े एरिया में। और उस टाइम पे 8 स्टेट ऐसे थे 2001 में जहां पे इसको लॉन्च किया गया था। बाद में 2006 में इसको खत्म करा गया और इसको जोड़ दिया गया किसके साथ, एक एक्ट के साथ, जिसका एक्ट का नाम क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, सिर्फ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब हुआ था, 1972-73 के सेशन में। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 2001 में। लेकिन इसको भी बाद में मर्ज कर दिया गया किसके साथ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट गारंटी एक्ट के साथ 2006 में लॉन्च किया गया। और वही अभी खत्म हो गया है। अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में इसको जोड़ दिया गया था। बाद में ये भी एक्ट खत्म कर दिया गया था, ठीक है, बाद में ये एक्ट भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी वही है, 2001 में इसको लॉन्च किया गया। सेम टू सेम है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है। कौन से एरिया में लिखा है ना, संपूर्ण ग्रामीण, ग्रामीण मतलब रोजगार कहाँ पे, रूरल एरिया में। वही सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। फिर आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। देखो ध्यान समझना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कोई योजना नहीं है, ये कानून है। ये कानून बनाया गया था उस टाइम पे। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2005, 2005 में इसको लॉन्च किया गया। इसका ये काम था कि गांव में, रूरल एरियाओं में या फिर शहरी एरिया में, कहीं भी हर एक परिवार के एक सदस्य को, मतलब एक मेंबर को कम से कम 100 दिन का काम तो जरूर मिलेगा। इस एक्ट में ये लॉन्च किया गया कि हर परिवार में से एक बंदे को, मतलब एक अनएम्प्लॉयड को 100 दिन का कम से कम, तो ज्यादा पूरे साल भी सकता है, पूरे साल भी सकता है, लेकिन कम से कम 100 दिन का काम तो आपको अवश्य मिलेगा। और उसके बदले में आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2005। इट सीक टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड वेजेस एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको कम से कम 100 दिन तो काम मिल जाएगा जिसपे आपको पैसे मिलेंगे इन 1 फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल में आपको 100 दिन का काम तो जरूर मिलेगा। उस बढ़ सकता है पर कम नहीं होगा। टू एटलीस्ट 1 एडल्ट मेंबर, किसको, सिर्फ एक ही मेंबर को, वो भी कम से कम एक मेंबर, मतलब ज्यादा भी मिल सकते हैं पर एक, कम से कम एक मेंबर तो काम मिल ही जाएगा हर एक रूरल हाउस होल्ड में। हर एक ग्रामीण के, मतलब गांव के हर परिवार को एक बंदे को तो काम मिलेगा ही मिलेगा। हु वॉलंटरीज टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, चाहे वो अनस्किल्ड पर्सन हो, मतलब उसे कुछ पता भी ना हो, उसे कुछ आता भी ना हो, तब भी उसे काम मिल जाएगा। खुदाई काम, ठीक है, खुदाई काम हो गया, सड़कें बनाना हो गया, कहीं ना कहीं तो काम मिल जाता था उन बंदों को। बाद में पता है इसको बंद कर दिया गया, क्यों, पता क्या हुआ, इसका मिस यूज बहुत ज्यादा होने लगा था। इसका बहुत ज्यादा मिस यूज होने लगा था, मतलब काम है नहीं फिर भी लोगों से फालतू में खुदाई करवा रहे हैं। मतलब जमीन खाली पड़ी है, चलो खोदो, तुम्हें पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो एक्ट था ना, तो बाद में जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे तो इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि लोगों को फ्री में, मतलब ना कहीं आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ना कोई रिजल्ट आ रहा है, फिर भी लोगों से खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, खुदाई करवा रहे हैं, तो फालतू में पैसे जा रहे थे, तो इससे अच्छा उन्होंने बंद ही कर दिया इस चीज को। चलिए, ये तो खत्म हुआ आपका। अब आते हैं तीसरे अप्रोचेस पे। लिखा था ना वहां पे, प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज। 2 अप्रोच हो गए हैं। एक हो गया कौन सा, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। दूसरा हो गया कौन सा, एलिवेशन प्रोग्राम, की गवर्नमेंट ने बहुत सारे एलिवेशन प्रोग्रामिंग लॉन्च किए गए।
तीसरा है प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, मतलब अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, पॉवर्टी सिचुएशन कब पैदा होती है, जब इंसान अपनी बेसिक चीज को पूरी नहीं कर पाता। और और हमने पॉवर्टी लाइन में जो कट ऑफ लाइन थी ना, तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि जो बंदा 2400 कैलोरी ना कंज्यूम कर पाए गांव एरिया में, 2100 कैलोरी शहरी एरिया में ना कंज्यूम कर पाए, तो वो गरीब हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर वही कैलोरी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे तो गरीब में नहीं आएंगे वो, है ना। वही चीज है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करी हैं लोगों को, गरीब लोगों को, ताकि वो अपनी बेसिक चीज़ों पूरी कर ही लें गवर्नमेंट के दिए गए चीज़ों से। वही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड करती है, वो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको पता होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, राशन की दुकान पे जो बहुत कम दामों पे सामान मिलता है। दिस सिस्टम वाज लॉन्च इन इंडिया इन जून 1997 में इसको लॉन्च किया गया। इस सिस्टम में क्या होता है, सब्सिडीज फूड मतलब कम दामों में फूड एंड नॉन फूड आइटम जैसे कैरोसिन, नॉन फूड आइटम था वो, ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए गए पुअर पीपल में। फूड ग्रेन में जैसे शुगर कैरोसिन, ये सब भी फूड ग्रेन शुगर कैरोसिन ये सब भी वहाँ पे लॉन्च मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप इस्टेब्लिश अक्रॉस द कंट्री, जो पूरे कंट्री में इस्टेब्लिश किया गया, और राशन शॉप के थ्रू लोगों में, गरीब लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें प्रोवाइड करके उन्हें पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने की कोशिश कर रही है ना। दूसरा क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये क्या है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आपने सुना होगा आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी क्या होता है कि जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चों को, मतलब गरीब बच्चों को लेके वहाँ पे मतलब वही कि ABCD सिखाना, और उनको बदले में कुछ सत्तू वगैरह प्रोवाइड करते थे। मैं सुनने में आता है ये सब, ठीक है। या फिर चीज़ें हैं ऐसी, या छोटा मोटा क्लिनिक खोल दिया जहाँ पे बच्चों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, उनकी माओ को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, ये सब। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को इसको लॉन्च किया गया, जिसमें जिसमें क्या होता है, खाना भी मिल जाता है बच्चों को। प्री स्कूल एजुकेशन मतलब नर्सरी की जो पढ़ाई होती है वो हम वहाँ पे मिल जाती है बच्चों को। प्राइमरी हेल्थ केयर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है मतलब जो बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी उन बच्चों को वहाँ मिल जाता है। 6 साल के कम बच्चों को, 6 साल से कम बच्चों को वहाँ पे मिल जाती है ये चीज़ें, और उनकी माओ को भी। देयर मंथ लिखा है, ये मदर है, गलती से हो गया ये, एंड देयर मंथ है लिख दिया ये मदर से, ठीक है। तो उनकी माओ को भी हेल्थ फैसिलिटी उनको मिल जाती है वहाँ पे। दिस सर्विस आर प्रोवाइडेड फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर, जो कहाँ मिलते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स पे ये प्रोवाइड हो जाता है। क्लियर। चलिए थर्ड क्या है, मिड डे मील। भाई हाँ, गवर्नमेंट ना मिड डे मील भी प्रोवाइड करती है ना। मिड डे मील स्कीम जैसे कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, देखो आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल में फर्क है। आंगनवाड़ी तो कोई भी अपने घर में खोल सकता है, आप मतलब एज अ गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट परमिशन लेकर। लेकिन मिड डे मील कहाँ मिलती है, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, जो बच्चों के सरकारी स्कूल होते हैं। तो मिड डे मील वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। कुकड मील होते हैं ये, जिसके मतलब जो हर एक स्टूडेंट को वहाँ मिलता है, चिल्ड्रन को वहाँ मिलता है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर दिस मील शुड कंटेन 450 कैलोरी, कम से कम तो 450 कैलोरी होगी ही होगी, और कम से कम 12 ग्राम प्रोटीन तो उसमें होगा ही होगा। तो यहाँ बेसिकली हर हर दिन लंच में बच्चों को मिलता है, कुछ भी मिल जाता है, जैसे कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना, ये सब नहीं, सत्तू वगैरह नहीं, पका हुआ खाना मिल जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड कर रही है ताकि वो अपनी पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके। तो ये सब थे, पहला था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, दूसरा है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अप्रोचेस, और तीसरा है कि गवर्नमेंट कुछ बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करके उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने की कोशिश कर रही है। क्लियर। इसी के साथ आपका पॉवर्टी चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो गया। चलिए